Hello students, today we are going to do the chapter number 2, that is control and coordination. Okay, dear students, you know that your syllabus is now reduced and this chapter is totally removed from your syllabus. आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो अबाउट दिस. ओके, यू हैव नॉलेज कि क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में एंड व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज अंडर द लाइफ प्रोसेस. ठीक है, मतलब कि ये चैप्टर जो है वो आपका लाइफ प्रोसेस है, एक लाइफ प्रोसेस है. ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी क्या होती है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स कि हाउ वी रिस्पॉन्स टू अवर एक्सटर्नल स्टिमुलाई, टू इन्वायरमेंटल चेंज. हमारी बॉडी जो है इन्वायरमेंटल चेंज जो होते हैं उसमें किस तरह से रिएक्ट करती है. हाउ वी इंटरेक्ट टू अवर इन्वायरमेंट एंड हाउ अवर ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट. हमारी बॉडी किस तरह से कोऑर्डिनेट करती है. हाउ वी नो कि भाई हमें क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ये जो सिचुएशन है वो हम किस तरह से, हमारी बॉडी इसको कैसे समझती है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में एंड नॉट इन डिटेल, बट हम एक कंसाइज मैनर में पढ़ेंगे. बेसिक चीज़ें हम समझ लेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है आपका दो सिस्टम्स को जो है वो लेके चलते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज की नर्वस सिस्टम, जो बॉडी आपकी कोऑर्डिनेट कर रही है. ठीक है, एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, दूसरी आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि क्या हमें करना है, किस टाइम हमको भूख लगनी है और क्या कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में जो है सिक्रेट होने वाले हैं. ये सारी चीज़ें जो है आपके दो सिस्टम जो हैं वो एक साथ मिल के काम कर रहे हैं. ठीक है, एक साथ मिल के नहीं, मतलब दोनों जो सिस्टम है वो अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये मिल के आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती हैं. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो हम वन बाय वन देखेंगे. पहले एनिमल्स में देख लेते हैं कि किस तरह से जो है बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है. ओके, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स. सो देयर इज अ डेफिनेशन कि व्हाट इज कंट्रोल. फॉर सर्वाइवल एंड ऑर्गेनिजम्स बॉडी मस्ट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू वेरियस स्टिमुलाई. ठीक है, अगर आपको सर्वाइव करना है, भाई सारी चीज़ें बॉडी में हैं लेकिन आपको एक पार्टिकुलर किसी रीजन में रहना है, किसी इन्वायरमेंट में रहना है, सो आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है और किस तरह से, मतलब एक करेक्ट मैनर में रिस्पॉन्स करनी चाहिए टू वेरियस स्टिमुलाई जो मिल रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है फॉर द सर्वाइवल. दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है. दैट इज स्टिमुलस, जो मैं बात कर रही हूँ. व्हाट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस इज समथिंग दैट इन विच आवर बॉडी रिस्पॉन्स. ऐसी चीज़ें जिसमें हम जिसको देख के या जिसके टुवर्ड्स या अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है. ठीक है, एन एजेंट और सडन चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट. ठीक है, हमारे एक्सटर्नल यानी कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारे आसपास के जो भी वेदर कंडीशन है या कुछ भी जो भी हो रहे हैं. ठीक है, वो एक एजेंट काम कर रहा है, वो एक स्टिमुलाई है. ठीक है, स्टिमुलाई इज समथिंग, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चेंजेस कर रही है, विच कॉजेज अ चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी. किस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पूरी चेंज कर रही है या बॉडी के किसी पार्ट में चेंज कर रहे हैं. ओके, नाउ रिस्पॉन्स क्या है, जो चेंजेस हम शो कर रहे हैं. ठीक है, द चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट और टुवर्ड्स. ठीक है, उसके हम भाई साथ में कर रहे हैं या उसके खिलाफ हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस चल रहे हैं उससे लड़ने के लिए या उसके साथ चलने के लिए बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्स. ठीक है, समझ में आ रही बात. नाउ व्हाट इज रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स. ठीक है, सो रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स जो है वो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है. ठीक है, जब हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएंगे रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स. सो रिसेप्टर्स आर द सेल्स. ठीक है, वो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलाई जो है वो मिलते हैं. यहाँ पे स्टिमुलाई हम रिसीव कर रहे हैं. हमारी बॉडी स्टिमुलस को कैसे रिसीव करती है, फ्रॉम द रिसेप्टर्स. ठीक है, रिसेप्टर्स से हम रिसीव कर रहे हैं. एंड व्हाट इज इफेक्टर्स, तो इफेक्टर्स पे हम शो करेंगे अपना रिस्पॉन्स. ओके, तो नर्व सेल्स विच इनिशिएट, यहाँ पे नर्व सेल्स दिया हुआ है या फिर हम आपके कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं या नर्व सेल्स भी हो सकती हैं, विच इनिशिएट वेव्स ऑफ इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन रिसीविंग अ स्टिमुलस. ठीक है, स्टिमुलस रिसीव करने पर
रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। एंड इफेक्टर्स क्या होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स हैं जहाँ पे जो है हमें अपना रिस्पॉन्स शो करना, वो पार्ट जहाँ से हम अपने रिस्पॉन्स को शो कर रहे हैं, दैट इज इफेक्टर्स। ओके, क्लियर। नाउ सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, आपके नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन, सो जस्ट नो कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम इज नथिंग, इट्स अ सेंस। ठीक है, समझ में आ रही बात। नर्वस सिस्टम एक जो है हमने पढ़ा, अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, सेंसरी ऑर्गन्स। तो वी हैव 5 सेंस। ठीक है, नोज, आई, टंग, ईयर एंड स्किन। ठीक है, ये 5 ऑर्गन्स क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, जहाँ से हम चीज़ों को सेंस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये बस सेंस करने का काम कर रहा है। ठीक है, और वो सेंस जो है वो किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले चीज़ ये है कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ चल रही हैं, वो उसको जो है हमें इन्फॉर्म करता रहता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम। Now controls and harmonizes all voluntary muscles activity, example running, writing। ठीक है, तो वो कंट्रोल कर रहा है कि हमें कभी क्या करना है, दौड़ना है कि चलना है या रुकना है, कोई भी कंडीशन। ठीक है, ना इनेबल्स अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन। तो नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम चीज़ों को हम एबल हैं कि हम चीज़ों को सोच सकते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो हम याद रखते हैं। ठीक है, ना रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग एंड बीटिंग ऑफ हार्ट। तो ये जो आपका कुछ जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं कि हार्ट बीट, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आपके नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, हम नहीं करते तो कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करेगा। ठीक है, ना अब हम बढ़ते हैं, एक टिपिकल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। सो यू नो हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब ये है कि जो जहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ मिलके काम कर रही हैं, तो वो एक सिस्टम बना रहा है। सो अवर नर्वस सिस्टम इज जो है कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। इसमें एक आपका एक मेन बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, जहाँ जो आपका एक हम कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज इन कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर से कंपेयर करें तो कंप्यूटर में जिस तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो हमारी बॉडी में भी एक प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे आपके सेंसेस को प्रोसेस किया जाता है कि इस सेंस के या इस चेंजेस के रिस्पॉन्स पे आपको क्या शो करना है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा नर्व से मिलके बना होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होंगे और प्लस नर्व्स होंगी। ठीक है, सो नर्व्स में क्या होते हैं, नर्व्स लाइक अ वायर। ठीक है, तो ये जैसे कि वायर आपके हर जगह आपने देखा होगा, पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है, वायर की वजह से जो है आपके ये इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है। तो जो भी चीज़ें जो वायर मतलब जैसे कि कनेक्ट करता है एक दूसरे से और मैसेज लेके जा रहा है, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो मैसेज लेके जाने का काम करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, दैट इज न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन और नर्व सेल। ओके, न्यूरॉन और नर्व सेल्स। सो नर्व सेल्स क्या है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, यानी कि एक तो ये हमारे नर्व सिस्टम को बना रही हैं, स्ट्रक्चरल है यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन है कि काम भी यही करती हैं। ठीक है, तो एक नर्व सेल जो होती हैं वो आपके नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो नर्व सेल आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह की होंगी। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन, सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो सबसे लंबी सेल जो होती है वो ह्यूमन नर्व सेल्स होती है। इतनी लंबी हो सकती हैं कि आपका 100 सेंटीमीटर तक जा सकती हैं। ठीक है, इतनी लंबी होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो बहुत सारी नर्व सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होके एक वायर सिस्टम बनाती हैं जो कि पूरे हमारे बॉडी ऑर्गन में फैला हुआ है। ठीक है, तो जस्ट सी द स्ट्रक्चर। नर्व सेल क्या है, देखिए आप यहाँ पे क्या है, एक सेल बॉडी है जिसको हम ये जो बीच में जो है मेन ये सेल बॉडी होती है। ठीक है, ये सेल बॉडी इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लिविंग है तो इसमें आपका साइटोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दूसरे की इसी सेल बॉडी से क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस अराइजेज होते हैं। ठीक है, दीज आर द प्रोजेक्शंस, ये प्रोजेक्शंस अराइजेज होते हैं, ये ब्रांच जो होते हैं इनको बोलते हैं डेंड्रॉन। ठीक है, समझ में आ रही बात। सो जो लॉन्ग प्रोजेक्शंस अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी सरफेस इज कॉल्ड डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। ठीक है, सो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स आर ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द
बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। एंड वन ऑफ दिस प्रोजेक्शंस विल गो लॉन्ग, ठीक है, ये काफ़ी लंबा चला जाता है, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। सो एक उसमें से आपका जो प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल बॉडी से अराइज करते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ दिस सेल बॉडी, सबसे लंबा प्रोसेस है। एंड ये लास्ट में क्या करते हैं, आपके ब्रांच हो जाते हैं, उनकी जो नोब होती है, ठीक है, ये जो लास्ट में होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इनकी जो टिप होती है, एंडिंग, ये होती है, थोड़ा सा नॉब होते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रही बात। इस तरह से इनके टिप पे क्या होते हैं, एंड पे नॉब होते हैं। द एंड पोर्शंस ऑफ द एक्सॉन्स हैव swollen bulb like structures which store neurotransmitters। तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स कि ऐसे केमिकल्स जो आपके मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, क्लियर ना। अब देखिए ये क्या है, तो हमने नर्व सेल्स पढ़ लिया है। व्हाट इज नर्व सेल? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। व्हाट इज सिनेप्स? तो हमने कहा है कि जो आपके नर्व सेल्स होती हैं वो वन नर्व सेल्स अनदर नर्व सेल्स से कनेक्ट होती हैं, और इस तरह से बहुत सारे नर्व सेल्स क्या होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर हमारी पूरी बॉडी में एक जाल, एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, जो कि हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में जो है वो फैले हुए हैं, ठीक है। सो जो आपके वन नर्व सेल्स जो होती हैं, एक नर्व सेल्स जो है आपके दूसरे नर्व सेल्स से अटैच हैं, ठीक है। इस तरह से ये दूसरी नर्व सेल्स हो गई, फिर यहाँ से आपकी एक और नर्व सेल्स आ गई। तो इस तरह से बहुत सारी नर्व सेल्स अटैच होके एक पूरा वायर सिस्टम बना रही है हमारे बॉडी में। सो ये क्या है आपका, जब आपकी वन नर्व सेल जो होती है वो दूसरे नर्व सेल से अटैच्ड होती है, मिलती है, तो जैसे हमने वायर को एक दूसरे में बिल्कुल, हम इस तरह से एक वायर है दूसरा वायर है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ा के हमने क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से पैक कर देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा देते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, इस वाले सिस्टम में जो आपके नर्व सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। द सिनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट है, ये पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। ये देखिए, ये एक आपका फर्स्ट एक नर्व सेल का, सपोज ये फर्स्ट नर्व सेल है, उसके एक्सॉन हमने कहा था लास्ट एंडिंग क्या होती हैं, स्वेलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे नर्व सेल का जो है आपका ये डेंड्राइट है, ठीक है। अब दूसरा नर्व सेल मिलेगा तो उसके क्या जुड़ेंगे, डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे जो इनके डेंड्राइट्स हैं, अनदर नर्व सेल, ये आपकी फर्स्ट नर्व सेल हो गई, ये आपकी सेकेंड नर्व सेल हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट नर्व सेल का जो लास्ट वाला एंडिंग है वो दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से अटैच होगा, बट नॉट फिक्स्ड, ठीक है, टच नहीं करेगा। देयर इज अ गैप, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फाइन गैप, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके। सो थोड़ा सा गैप होगा, देयर इज अ फाइन गैप, ठीक है, जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये होता है आपका सिनेप्स। So nerve impulse is sent across the synaptic cleft with the help of a neurotransmitter acetylcholine। इसी गैप के जरिए क्या होंगे, जो हमने कहा था न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसके अंदर, वो क्या करेंगे, इसके अंदर जो है सेकेंड वाले नर्व सेल्स में ट्रांसमिट किए जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। क्या करेंगे, ये केमिकल्स मैसेज को ट्रांसफर करेंगे, ओके, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, क्लियर। सो व्हाट इज अ सिनेप्स? दिस इज कॉल्ड एज अ सिनेप्स, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो सिनेप्स क्या है, एक पॉइंट है, कॉन्टैक्ट है बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, क्लियर ना। ओके, ये हो गए आपके नर्व इम्पल्सेस एंड सिनेप्स, ठीक है। तो ये आप याद रखो, जो सिनेप्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मैसेज होते हैं, हमने बात करें कि मैसेज जो है आपके जो एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो स्टिमुलस मिल रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी से जो है सेंसेस के थ्रू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाते हैं, और वहाँ पे वो प्रोसेस होता है कि आपको उसके रिस्पॉन्स में क्या शो करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के मीडियम से होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानने से पहले ये समझ लो कि व्हाट आर दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, उसके टू पार्ट्स होते हैं, जिसको मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज नोन एज CNS, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका, हम इसे बोल सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
ठीक है। मतलब ये ही एक सेंटर है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो सेंटर होते हैं कि कहाँ पे आपका रिस्पॉन्स को मतलब वहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है चीज़ों को कि क्या करना है। ओके, अनदर पार्ट इसका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, सो पूरी बॉडी में जो सिस्टम फैला हुआ है वो नर्व्स की वजह से फैले हुए हैं, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे हमारी बॉडी की ऑल नर्व्स, ठीक है, सारी न्यूरॉन सेल्स आ जाएंगे। सो जस्ट सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के 2 मेन ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। 2 मेन ऑर्गन है, दैट इज ब्रेन, ठीक है। समझ में आ रही बात? मैंने कंप्यूटर का नाम लिया तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? CPU। वैसे हमारा जो एक्चुअल ब्रेन है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। सो ब्रेन जो है आपको पता ही कहाँ होता है, हमारे हेड में, ठीक है, स्कल में कवर्ड होते हैं, सेफ होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैकबोन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो मैसेज को, जो स्टिमुलस को समझते हैं कि व्हाट शुड वी डू इन रेस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस, ओके। नाउ अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपके लिखा हुआ है, सॉरी CNS में, CNS इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन के आपके देखिए क्या होते हैं, ब्रेन क्या है, द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल एनिमल्स, दिस इज द फिगर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन जो है आप पूरे आपके एनिमल्स में सबसे बड़ा ब्रेन होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? सेकेंड, इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम और स्कल, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे होता है? क्रेनियम और स्कल बोन से, एंड उसके नीचे क्या होती है, उस बोन्स के नीचे होती है 3 लेयर्स होती हैं जिनको मेनिंजीज बोलते हैं, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन होती हैं, काफ़ी सेफ किया जाता है, यू नो कि इट्स वेरी सॉफ्ट ऑर्गन, एंड यही आपका है, इसी की वजह से हम जो है काफ़ी ह्यूमन जो है काफ़ी इंटेलेक्चुअल, हर ऑर्गेनिज्म से जितने सारे एनिमल्स हैं उन सबके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारी इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा होती है। तो इनको हमें सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए काफ़ी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेफ्टी जो है इनका रखा जाता है। एक तो क्रेनियम जो है स्कल के अंदर इनको रखा जाता है, उसके नीचे 3 लेयर्स होती हैं, मेनिंजीज जिसको बोलते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन्स, सेंट्रल जो मेम्ब्रेन्स के बीच में 3 लेयर है उनमें जो भी स्पेस होता है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक, ताकि वो घिसे ना, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो दोनों 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उस गैप में क्या होंगे, फ्लूइड भरे होते हैं जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेम स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में भी, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हमारी जो बैकबोन होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, यू नो, उसके अंदर हमारा सॉफ्ट ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड है। तो रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसमें फ्रिक्शन ना हो, वो घिस ना जाए, इसलिए उसके अंदर फ्लूइड भरे होते हैं, लुब्रिकेंट, ठीक है। नाउ 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन। अब क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के जो होते हैं 3 रीजन्स इनमें डिवाइड किया गया है, ठीक है, उनके फंक्शंस के बेसिस पे। सो देयर आर 3 पार्ट्स और 3 रीजन्स इन अवर ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ओके। फोर ब्रेन, ठीक है, जो हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, मैं इस फिगर में देख रही थी, इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज फोर ब्रेन, ठीक है। जो ग्रूव्स होते हैं जिनमें, वो हमारा फोर ब्रेन हो गया। बीच वाला जो है हमारा मिड ब्रेन है, एंड दिस पोर्शन इज हाइंड ब्रेन, ठीक है, पीछे वाला जो है, ठीक है। तो ये हो गया फोर, दिस इज मिड, एंड लास्टली क्या है हमारा हिंड ब्रेन, ओके। चलिए हम देख लेते हैं कि व्हाट आर दी ऑर्गन्स, व्हाट आर दी पार्ट्स, ठीक है। सो ब्रेन के 3 रीजन हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सेरेब्रम जिसको डायनसेफेलॉन भी बोलते हैं, तो ये इसके अंदर डाल दिया। एक्चुअल में आपका जो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है वो मिड ब्रेन के अंदर है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हिंड ब्रेन में आपके सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, ओके। नाउ सबके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सेरेब्रम लिखा हुआ है कि ओके, सेरेब्रम जो है आपका डिवाइडेड होता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। एक्चुअली हमारा बोन जो होते हैं ना, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बीच से। तो एक वाला पार्ट उसको हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा पार्ट भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं कॉर्पस कैलोसम से, ठीक है। दूसरी चीज़ की जो वॉल्स होती हैं उनमें हमारा आउटर कॉर्टेक्स है तो और इनर मेडुला,
ठीक है। यानी कि हमारा ब्रेन जो है उसको हम 2 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। जो बाहर वाला रीजन है वो आपका कॉर्टेक्स होगा और जो इनर रीजन है दैट इज़ मेडुला, ठीक है। सो बाहर वाले रीजन में जो कॉर्टेक्स होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज होती हैं, तो ग्रे कलर की होती हैं, इनको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। इनर वाले रीजन में सिर्फ नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं, तो इसलिए उनको जो हम वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेरेब्रम, एक मिनट, सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सेरेब्रम जो है हमारा जितना थिंकिंग वाला हमारा काम है, ठीक है, सोचने वाला, समझने वाला, ठीक है, तो थिंकिंग जो हमारी एबिलिटी है वो सेरेब्रम की वजह से, ठीक है। हम जो भी सोचते हैं वो सेरेब्रम सोचता है, तभी हम सोच रहे होते हैं, ठीक है। सो थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, थिंकिंग, रीडिंग, इंटेलिजेंसी, सोचने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारा क्या है, सेरेब्रम में होता है, ओके। नाउ सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या है, हमारा पीछे होता है हैंड ब्रेन में, तो ये लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम, सबसे पीछे होगा सेरेब्रम की, एंड इट हैज़ न्यूमरस फरोज। नाउ सेरेब्रम, सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है, सेरेबेलम जो है वो आपके कुछ हमारे जो बॉडी पोर्शंस होते हैं, ठीक है, सेरेबेलम क्या करता है, हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है, कैसे बैठना है, ठीक है, क्या क्या हमारा पोजीशन होना चाहिए, सो बॉडी पोस्चर को ये मेंटेन करता है, ओके, बॉडी पोस्चर को ये मेंटेन करेगा। नाउ सेरेबेलम के बाद पॉन्स भी है, ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगोटा। सो मेडुला ऑब्लांगोटा क्या होते हैं, ये लॉन्ग हैं, इट इज़ लोकेटेड द बेस ऑफ द स्कल, जो ऐसा आपको यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा, ठीक है, इसमें आप देख लो सेरेबेलम, ठीक है, दैट इज सेरेबेलम, ये वाला पोर्शन, नो ये पॉन्स है, ठीक है, एंड जो स्टॉक निकल रही है इस तरह से, ये आपका मेडुला ऑब्लांगोटा है। सो मेडुला ऑब्लांगोटा आगे चल के क्या बनाते हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं पीछे से, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगोटा, ठीक है। नाउ सो सेरेबेलम फंक्शन आपको पता हो गया, बॉडी पोस्चर है, एंड मेडुला ऑब्लांगोटा क्या होता है, ये आपका क्या करते हैं, हमारे जितने भी इनवॉल्यूंटरी हमारे एक्शंस होते हैं, ठीक है, लाइक ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, हमारे जितने इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मेडुला ऑब्लांगोटा कंट्रोल करते हैं, ओके। पॉन्स का क्या फंक्शन होता है, पॉन्स भी आपके जो होते हैं कुछ इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को, ठीक है, अब मेडुला में जैसे कि ब्रीदिंग था, बीटिंग था, वॉमिटिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, वो सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। पॉन्स भी आपका जो है कुछ इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नाउ मिड वाले पोर्शन की हमने बात नहीं की थी, यहाँ पे देख लेते हैं मिड वाला पोर्शन दिया हुआ नहीं, ठीक है। सो मिड वाला जो पोर्शन है हमारा मिड ब्रेन, वो क्या करता है, बेसिकली मिड ब्रेन जो होते हैं वो आपके हेड एंड नेक का जो है वो मूवमेंट, हेड एंड नेक के मूवमेंट में जो है वो उनका रोल होता है, ठीक है, कि हम सडन जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, हमें कहीं हमें कुछ सुनाई दिया तो हम बिल्कुल से अपने नेक को जो है मूव कर लेते हैं। सो वो सारा जो मूवमेंट है नेक एंड हियर हेड, ये सारा जो मूवमेंट है वो आपका कौन करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, यू नो कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला, मेडुला ही आगे जाके बन जाती हैं आपकी बैक स्पाइनल कॉर्ड। So medulla oblongata down to almost the whole length of the backbones, the ends at the second lumbar vertebra, यानी कि मेडुला जो है वो इतना लंबा पीछे तक जाता है कि वो आपके पूरा एक हम कह सकते हैं कि जो हमारा बैकबोन है उसके अंदर जितनी दूर तक हमारा बैकबोन है उतनी दूर तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ओके। एंड स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट अपोजिट होगा जो ग्रे मैटर होता है, ये इनका इनर साइड में होगा, और आउट वाइट मैटर जो है वो इनका बाहर साइड में होगा, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक, ठीक है, यानी कि हेड वाला पोर्शन को, हेड वाले यानी कि हमारा जो नेक है, नेक से नीचे बॉडी जितने पार्ट्स हैं उसमें जो भी हमारे मूवमेंट हो रहे हैं वो ड्यू टू दी स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटीज़, यानी कि हमारा जो भी मूवमेंट है, जो भी हमें रिस्पॉन्स शो करना है, रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो करता है, कंट्रोल करता है। उसके ऊपर यानी हेड वाले जितने पोर्शन हैं वो सारा जो है हमारा माइंड यानी कि ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, देखिए ये ऊपर से इस तरह से कट करके दिखाया हुआ है कि जितने सारे आपके क्विक, हमें जहाँ पे बेसिकली जो क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, यहाँ पे जस्ट हमें बस आप रिस्पॉन्स करना है, वो चीज़ें जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कंट्रोल करेगा, रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है, जहाँ पे हमें क्विक रिस्पॉन्स करना हो
वो वाले रिस्पॉन्सेज जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करते हैं, और जितनी सारी सोचने वाली चीज़ें होती हैं, थिंकिंग वाली, ठीक है, वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ रही चीज बात है ना। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल, जिसमें इसने जो है नर्व्स की बात की हुई है। ठीक है, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी जो है आपका दो तरह से हो सकता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक में है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जितनी नर्व्स हमारे बॉडी में है वो एक दूसरे के जो है एंटागोनिस्टिक काम कर रही हैं। ठीक है, तो जो नर्व्स आपके सिंपैथेटिक सिस्टम में जो वो नर्व्स होती हैं जो आपके बॉडी को, मतलब हमने क्विक रिस्पॉन्स किया, ठीक है, उसके बाद हमें बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस काम करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम मतलब ये सारी नर्व्स होती हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं, बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, सोमैटिक नर्व्स में जो होती हैं आपकी बॉडी की जितनी नर्व्स हैं वो आती हैं। तो इसमें आपकी जो है क्रेनियल नर्व्स यानी कि हमारे माइंड से, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकली हुई हैं, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकली हुई हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। ओके, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो है आपका दूसरा जो सिस्टम था ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमंस में अनदर सिस्टम जो है आपका दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपका बेसिकली जो है ग्लैंड्स का बना होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स which form a gland and secrete a special chemical. Special group of cells secrete a chemical. Okay, secrete a chemical which is known as gland. ठीक है, तो gland की डेफिनेशन ये होगी कि gland जो है एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो किसी केमिकल को सिक्रीट कर रही हैं, तो वो ग्लैंड हो गई है। ठीक है, तो उस केमिकल में आपके बेसिकली अगर इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड आपकी टू टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो आपके जूस सिक्रेट करती हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करती हैं, एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो केमिकल सिक्रेट हो रहा है वो बेसिकली आपके हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इन इंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल रिलीज होते हैं दैट इज हार्मोन्स। ओके, तो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट सी कि व्हाट आर द डिफरेंट ग्लैंड्स एंड व्हाट आर द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दैट ग्लैंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपके सिर्फ हार्मोन्स नेम लिखे हुए हैं, ग्लैंड नेम भी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे ग्लैंड्स जो होती हैं, ठीक है, स्पेशल ऑर्गन्स, एक तो हमारे माइंड में होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, जितनी सारी ग्लैंड्स हैं वो जो आपके बुक में दिया वो मैं लिख देती हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ उसके बाद है आपका हाइपोथैलेमस भी है। ठीक है, हाइपोथैलेमस पहले होना चाहिए, हाइपोथैलेमस। नाउ पीनियल। ओके, देन हम नेक रीजन पे आ जाएंगे तो देयर इज अ थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड, एंड उसके बाद हमारे फिर है आपकी थाइमस, नो, हाँ थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। देन हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो देन आपका पैंक्रियाज। आई एम मेकिंग द लिस्ट। ठीक है, नाउ पैंक्रियाज के बाद है आपका एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, नाउ टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ठीक है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। ये लिस्ट है बट आपको बेसिकली जो जो पढ़ने हैं वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये हो गई लिस्ट पूरी, इतनी सारी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, बट आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ना तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या दिए हुआ हार्मोन्स में। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दिए हुए हैं, एड्रेनालिन हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड से जो है हमारी एक हार्मोन्स निकलते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनी के ऊपर, ठीक है, ये हमारी किडनी है। ठीक है, इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, बोथ ऑफ द किडनी। ठीक है, किडनी के टॉप पे क्या होते हैं,
एक ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं एंड सीक्रेट्स हार्मोन एड्रेनालिन. व्हाट इज फंक्शंस? एड्रेनालिन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म. ठीक है, जब कभी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई आपको मतलब कि क्या सोच भागना है कि रुकना है, वो वाली सिचुएशन में जो है आपका एड्रेनालिन जो है वो काम करता है और फिर आप जो है क्विक रिस्पॉन्स करते हो. ठीक है. नाउ थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड. ठीक है ना. थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी नेक में होती है. ठीक है, नेक वाले रीजन में हमारे फेरिंग्स के पास क्या होते हैं कि ग्लैंड होती हैं, वो आपके जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड सिक्रेटेड थायरॉक्सिन. ये क्या करते हैं? इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे बसल मेटाबॉलिक रेट को जो है वो इंक्रीज करते हैं एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी ग्रोथ सच एज ऑसिलेशन और बोन्स एंड मेंटल डेवलपमेंट. ठीक है, तो बोन्स एंड मेंटल डेवलपमेंट में भी ये आपकी हेल्प करते हैं एंड बेसिकली इनकी कमी से अगर ये सीक्रेट नहीं करेंगे, ये हार्मोन सीक्रेट नहीं करेंगे, इनकी वजह से क्या होगा आपकी बॉडी में अगर ठीक है हाइपो सीक्रेट हो रहे हैं दैट इज़ कि कम सीक्रेट हो रहे हैं तो इसकी वजह से डिसऑर्डर्स यानी कि डिजीज़ हो जाएंगे. तो बेसिकली ग्वाइटर जो होते हैं, ठीक है, घेंगा रोग आपने देखा होगा बहुत लोगों के गले में घेंगा यानी कि जो ग्लैंड होती है पूरी तरह से फूल जाती है. ठीक है, तो वो क्या है आपका ग्वाइटर डिजीज़ है और ये बेसिकली आपके जो है अगर हमने फूड में आयोडीन सॉल्ट नहीं यूज़ किया है, ठीक है, अगर आपको आयोडीन नहीं मिला है तो उसकी कमी से जो होगा आपका ये जो हार्मोन है थायरॉक्सिन वो नहीं बन पाएगा, देन उसकी वजह से ये बीमारी हो जाएगी. ठीक है. नाउ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज लोकेटेड इन अवर ब्रेन. ठीक है, हमारी ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड. वाई दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल अदर ग्लैंड्स इन अवर बॉडी. क्योंकि हमारे ब्रेन में होती है तो हमारे ब्रेन से होने की वजह से भाई ये तो वैसे ही मास्टर हो गया. ठीक है, तो ये क्या करते हैं हमारे पूरी बॉडी की ग्लैंड को जो है रेगुलेट करते हैं कि आपको कौन से टाइम पे क्या हार्मोन सीक्रेट करना है. ठीक है, समझ में आ रही बात? सो इसका आपका खुद का एक हार्मोन्स होते हैं दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो खुद का हार्मोन है दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, कम सीक्रेट होंगे तो वो डॉर्फिनिज्म एंड बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो गए हाइपर देन गाइगैंटिज्म यानी कि जो बहुत बड़े लोग हो जाते हैं. ठीक है, तो उनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से. ओके. नाउ अनदर आपका मेन जो है इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट इज इंसुलिन. ठीक है, सो इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास. पैंक्रियास क्या होती है? हमारा जो स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है. स्टमक के नीचे जो है आपकी एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियास. ठीक है, ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करके, और दूसरा ये एक स्पेशल केमिकल यानी कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं इंसुलिन. ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, लिखा हुआ है इट रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल. अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहा है तो इट रिजल्ट्स डिसऑर्डर दैट इज डायबिटीज मिलेटिस हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड. ठीक है, अगर आपके ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये इसकी वजह से बीमारी डायबिटीज़ जो शुगर के पेशेंट आपने सुना होगा तो उनमें जो होते हैं ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, हमारे सेल्स में ग्लूकोज पहुंचना चाहिए. ठीक है, सो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज जो है सेल्स में नहीं पहुंच पाता है और इसमें यानी फूड की अगर फूड में भी बहुत ज़्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया है तो शुगर ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. ओके. ना अनदर मेन आपका जो है एक हार्मोन्स है दैट इज टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन मेल. ठीक है, टेस्टिस इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, टेस्टिस क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन मेल्स, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ ग्लैंड. तो ग्लैंड भी की तरह भी एक्ट करता है एंड हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो एक हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन. ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट. ठीक है, यानी कि मेल बॉडी में बॉयज़ में जो बॉडी जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं वो इस हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं. ठीक है, तो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल एंड ऑल्सो कंट्रोल द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी यानी कि जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस आपके इस हार्मोन्स की वजह से दूसरे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, तो वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं बेसिकली इन मेल्स. ठीक है. ओके.
नाउ इन फीमेल्स क्या होते हैं, हमारे फीमेल्स में ओवरी जो है ओवरी इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यानी कि ओवरी जो है आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो ओवरी से आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो ये क्या करते हैं, ये जस्ट आपका जो चीज़ टेस्टोस्टेरोन मेल में कर रहा है वही चीज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करेंगे, फीमेल्स में करेंगे। इनकी फीमेल भी जब बड़ी होती हैं लड़कियां तो उनकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और सेक्स ऑर्गन्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी चेंजेस हो रहे हैं, वो भी आपके एस्ट्रोजन्स की वजह से। ओके, इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक नाउ व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, जस्ट ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपका जो है इस मैकेनिज्म में ये शो करेगा फीडबैक मैकेनिज्म कि हमारी बॉडी जो है किस तरह से जो है और जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो द बॉडी हैज़ मैकेनिज्म्स टू मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी जो है किसी भी चेंजेस के बाद अपने आप को नॉर्मल स्टेट में किस तरह से कर रही है, ठीक है। So whenever there is a change in the normal state, messages are sent to increase secretions if there is a fall below the normal levels, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई चेंजेस होता है नॉर्मल स्टेट से, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है शुगर का, ठीक है, तो हमारी ब्लड शुगर लेवल जितना होना चाहिए नॉर्मल, अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हाइपो है एंड हाइपर है दोनों कंडीशन में वो हमारे नॉर्मल से डेविएट हो गए। सो व्हेन हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल से चेंज हो जाता है तो हम मैसेज जो होते हैं वो हमारे ग्लैंड्स को सेंड किए जाते हैं टू सिक्रेशन इफ देयर इज़ अ फॉल, अगर कम है तो ज़्यादा सिक्रेट करना है, ठीक है, नॉर्मल लेवल से, और अगर कम ज़्यादा है तो उसको कम सिक्रेट करना है, ठीक है, और टू डिक्रीज सिक्रेशन इफ देयर इज़ अ राइज एबव द नॉर्मल लेवल्स, ठीक है, restore the body normal state. Such a mechanism is called negative feedback. इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक, और इसका एग्जांपल है ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो ब्लड शुगर लेवल क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर के लेवल को नॉर्मल रखता है, ठीक है। अगर कभी हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपका पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है, सो दैट द नॉर्मल शुगर लेवल इज मेंटेन्ड। इफ देयर इज अ फॉल, अगर फॉल हो गया है यानी कि नॉर्मल से कम हो गया है तो स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन। अब इसके अपोजिट में एक जो है आपके हार्मोन सिक्रेट होते हैं ग्लूकागॉन, जो आपका अगर कम हो गया तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ओके, क्लियर? इस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो फ़ौरन से हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है, और ब्रेन क्या करता है, हमारे जो है आपके ग्लैंड को मैसेज करते हैं, और ग्लैंड जो है होती है आपकी उस हिसाब से कम एंड जो है ज़्यादा या कम जो है उस तरह से सिक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स। क्लियर? नाउ अब हम देख लेते हैं